एक ही माँ के दो बेटे, एक बना बस्ती का सबसे बड़ा सेठ और दूसरा सबसे गरीब। लेकिन फिर एक साल ऐसा आया जब बारिश बंद हो गई, भूख ने पूरी बस्ती को घेर लिया और उसी रात एक रहस्यमयी मुसाफिर ने ऐसा राज बताया जिसने दोनों भाइयों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। आखिर उस मुसाफिर ने क्या कहा था जिसके बाद दोनों भाइयों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। एक पुरानी बस्ती थी, न ज्यादा अमीरी न ज्यादा गरीबी। सुबह मस्जिद से अजान की आवाज गूंजती, बच्चे गलियों में दौड़ते और औरतें चूल्हे पर रोटियां सेंकती। उस बस्ती में लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे। किसके घर में क्या हाल है, किसके यहाँ खुशी है, किसके यहाँ परेशानी, सबको सब पता रहता था। उसी बस्ती में रहते थे दो भाई, सेठ उस्मान अली और यूसुफ। दोनों एक ही माँ की कोख से, एक ही छत के नीचे पले, एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही बाप की उंगली पकड़कर बाजार गए। लेकिन वक्त ने दोनों को अलग अलग रास्तों पर ला खड़ा किया। बचपन की याद उनकी माँ अक्सर रात को सोने से पहले कहती थी, बेटा याद रखना, इंसान की असली पहचान उसकी दौलत नहीं, उसका दिल होता है। छोटा यूसुफ उस बात को बड़े ध्यान से सुनता, उसकी आंखें चमकती। बड़ा उस्मान भी सुनता था, मगर शायद दिल में उतार नहीं पाया। वक्त बीता, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। घर में सन्नाटा छा गया। जायदाद बांटी गई, खेत आधे, दुकान आधी, गोदाम आधा। शुरू में दोनों बराबर थे, लेकिन फिर फर्क शुरू हुआ। उस्मान तेज दिमाग वाला था, मौकों को पहचानता था। जो कमाता उसे दो गुना करने की सोचता। उसने शहर के बड़े व्यापारियों से रिश्ते बनाए, नए खेत खरीदे, नए गोदाम बनवाए। धीरे धीरे उसका नाम फैल गया। लोग कहते, उस्मान अली का सितारा बुलंद है। वो मुस्कुराता, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज कहती, मैं अलग हूँ, मैं खास हूँ। यहीं से तकब्बुर का बीज बोया गया। यूसुफ की सादगी। उधर यूसुफ उसी आधे खेत पर मेहनत करता, सुबह से शाम तक दुकान भी चलाता। अगर दिन अच्छा जाता तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर दिन कमजोर जाता तो भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता था। जो आज कम है कल ज्यादा हो सकता है, और जो आज ज्यादा है कल कम भी हो सकता है। उसकी बीवी कहती, आप अपने भाई की तरह बड़ा क्यों नहीं सोचते? वो हंसकर कहता, बड़ा सोचता हूँ, बस दौलत में नहीं, दिल में। एक दिन बाजार में एक गरीब किसान उस्मान के पास आया। सेठ साहब, बीज उधार दे दीजिए, फसल होगी तो लौटा दूंगा। उस्मान ने ऊपर से नीचे तक देखा, पहले पुराना हिसाब चुकाओ। किसान बोला, वो तो सूखा पड़ गया था। उस्मान ने मुंह फेर लिया। पास खड़ा यूसुफ ये सब देख रहा था। उसने उसी किसान को बुलाया, चलो मेरे साथ, मेरे पास थोड़ा बीज है। उस दिन से बस्ती में फर्क दिखने लगा। एक भाई से लोग डरते थे, दूसरे भाई से लोग दुआ करते थे। कहर का साल, विस्तार से फिर वो साल आया। आसमान महीनों तक साफ रहा। पहले लोग खुश थे, फिर बेचैन हुए, फिर डरने लगे। खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ गई, जानवरों की आंखों में प्यास उतर आई। औरतें खाली मटके लेकर लौटने लगी। बस्ती में पहली बार भूख का डर दिखाई दिया। मस्जिद में इमाम ने ऐलान किया, इस्तिस्का की नमाज पढ़ी जाएगी। लोग रो रो कर दुआ करते रहे, लेकिन बारिश नहीं आई। उस्मान के गोदाम भरे थे। उसने अपने मुंशी को बुलाया, अनाज की कीमत बढ़ा दो। कितनी? सेठ साहब, दोगुनी। लोग परेशान हैं, कारोबार में एहसास नहीं देखा जाता, और कीमत बढ़ गई। भूख का दर्द। एक औरत अपने दो बच्चों के साथ आई। सेठ साहब, आधा ही दे दीजिए। उस्मान ने कहा, पैसे पूरे दो। बच्चा बोला, अम्मी मुझे भूख लगी है। उस्मान ने नजरें फेर ली। उस रात उसे नींद नहीं आई, लेकिन उसने अपने दिल को समझा लिया, मैं गलत नहीं हूँ। उधर यूसुफ के पास बस कुछ बोरियां थी। वो रात को बैठा हिसाब लगा रहा था। अगर ऐसे ही देता रहा तो खुद भूखा रह जाएगा। उसकी बीवी रो पड़ी, बच्चों का ख्याल कीजिए। यूसुफ चुप रहा, फिर बोला, अगर अल्लाह ने हमें आज देने के काबिल बनाया है तो शायद इसलिए कि वो देखना चाहता है हम क्या करते हैं। अगले दिन उसने अनाज आधी कीमत पर देना शुरू किया। कई लोगों को मुफ्त दे दिया। तूफानी रात थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले उस्मान के घर। नौकर ने दरवाजा खोला। मुसाफिर बोला, एक रात की पनाह। नौकर अंदर गया, वापस आया, सेठ साहब ने मना किया है। दरवाजा बंद। मुसाफिर की आंखों में आंसू चमके। वो आगे बढ़ गया, यूसुफ के दरवाजे पर पहुंचा, खटखटाया। यूसुफ ने खुद दरवाजा खोला। उसने बिना पूछे अंदर बुला लिया। बीवी ने धीमे से पूछा, कौन है? अल्लाह का मेहमान। उस रात घर में सिर्फ 2 रोटियां थी। 4 लोग थे। रोटियां 4 हिस्सों में बांटी गईं। यूसुफ ने सबसे छोटा टुकड़ा लिया। रात को मुसाफिर ने लंबी नमाज पढ़ी। आंसू बहते रहे। यूसुफ दूर से देखता रहा। उसके दिल में अजीब सुकून उतर रहा था। दुआ की रात के बाद सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मुसाफिर जाने के लिए तैयार था। उसने यूसुफ की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, तुमने मुझे खाना नहीं दिया, तुमने अपने दिल का दरवाजा खोला है। याद रखना, जब अल्लाह देता है तो पूछकर नहीं देता। यूसुफ ने सिर झुका लिया। हम तो बस अपना फर्ज निभा रहे थे।
मुसाफिर मुस्कुराया और चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद घर में एक अजीब सुकून रह गया। कुछ ही हफ्तों बाद आसमान का रंग बदलने लगा। दूर पहाड़ों पर बादल जमा होने लगे। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर तेज बारिश। नदी उफान पर आ गई। लोग डर गए कि कहीं बस्ती डूब न जाए, लेकिन इस बार नदी ने अपना रुख बदल लिया। जो पानी पहले उस्मान के खेतों की तरफ जाता था, वो मुड़कर उस जमीन की तरफ बहने लगा जो यूसुफ की थी। लोग हैरान थे, ये कैसे हुआ? कुछ ही महीनों में यूसुफ के खेतों में हरियाली छा गई। फसल ऐसी उगी कि पहले कभी नहीं उगी थी। गेहूं के बाल भारी थे, धान झुक झुक कर लहरा रहा था। लोग देखने आते, ये तो करामात है। यूसुफ कहता, नहीं, ये रहमत है। उधर उस्मान के गोदाम में नमी घुस गई। बोरियां फूलने लगी, अनाज में कीड़े पड़ गए। नुकसान शुरू हुआ, पहले थोड़ा, फिर बहुत। तकब्बुर का टूटना। उस्मान पहली बार घबराया। ये कैसे हो सकता है? उसने मुंशी को बुलाया। सारा अनाज चेक करो। रिपोर्ट आई, आधा खराब हो चुका है। उस रात उस्मान छत पर अकेला बैठा रहा। आसमान की तरफ देखा और पहली बार महसूस किया वो बड़ा नहीं है, वो बस एक बंदा है। अंदर की आवाज उसे अपनी माँ की आवाज याद आई। बेटा, घमंड मत करना। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। क्या मैं सच में गलत था? उसने खुद से सवाल किया। अगर आज मेरी दौलत जा रही है तो क्या ये इत्तेफाक है? दिल में जवाब आया, नहीं। सुबह वो बिना नौकरों के, बिना रौब के सीधे यूसुफ के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। यूसुफ ने खोला, देखा सामने वो सेठ नहीं था, एक टूटा हुआ भाई खड़ा था। उस्मान की आवाज कांप रही थी। भाई, मैं हार गया। यूसुफ ने हैरानी से पूछा, किससे? उस्मान बोला, अपने घमंड से, और रो पड़ा। यूसुफ ने बिना एक पल गनवाए उसे गले लगा लिया। भाई, हम दोनों ही इम्तिहान में थे। उस्मान बोला, मैंने लोगों को रुलाया, मैंने गरीबों की आहली। यूसुफ ने कहा, अभी वक्त है, तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ। उस दिन के बाद उस्मान बदलने लगा। उसने गोदाम का बचा हुआ अनाज गरीबों में बांटना शुरू किया। जिनसे सख्ती की थी उनसे माफी मांगी। लोग हैरान थे, ये वही सेठ है? हाँ, अब वो सेठ नहीं था, अब वो इंसान था। समाज की तब्दीली। बस्ती में नई हवा चली। लोगों ने देखा, दौलत गिर सकती है, मगर दिल अगर झुक जाए तो इंसान उठ सकता है। उस्मान ने खुद मस्जिद में खड़े होकर कहा, मैंने घमंड किया था, आज सबके सामने तौबा करता हूँ। लोगों की आंखें भर आईं। दोस्तों, ये कहानी दो भाइयों की नहीं, हम सबकी है। हर दिल में एक उस्मान भी है और एक यूसुफ भी। जब अल्लाह देता है तो देखता है, हम शुक्र करते हैं या शेखी। याद रखिए, आपकी कमाई नहीं, आपका किरदार याद रखा जाएगा। आपकी जमीन नहीं, आपकी इंसानियत साथ जाएगी। अगर आज आपके पास ज्यादा है तो ये आपकी काबिलियत का सबूत नहीं, ये आपका इम्तिहान है। और अगर कम है तो ये आपकी बेइज्जती नहीं, ये आपका सब्र है। अल्लाह हमें उस्मान की गलती से बचाए और यूसुफ जैसा दिल दे। आमीन।